नमस्कार और एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है फाइन लर्निंग के ऊपर। इकोनॉमिक सर्वे पार्ट 2 इकोनॉमिक सर्वे का हम जो समरी है वो देख रहे हैं 2022-2023। तो आइए इस पार्ट 2 को स्टार्ट किया जाए। हमने अपने पिछले भाग में मुद्रास्फीति देख ली थी, आइए इससे आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे आज के भाग में प्रश्न प्राप्तकर्ता की सूची। तो शीर्ष प्रश्न प्राप्तकर्ता यानी जो दुनिया भर से जो रेमिटेंसेस भारत में आते हैं उसके में भारत का रैंक क्या है और भारत के बाद और कौन कौन सी कंट्रीज आती है। कई बार ये सवाल पूछा जाता है, ये सवाल बहुत से एग्जाम्स में बहुत बार बना के पूछा जाता है। कई बार सेकंड थर्ड भी पूछ दिया जाता है कि भारत के बाद सेकंड नंबर पे कौन रहा। तो भारत के बाद यानी सबसे आगे भारत है। रेमिटेंसेस प्रेषण के मामले में सबसे आगे भारत रहा। 100 बिलियन अमेरिकन डॉलर 100 बिलियन अमेरिकन डॉलर भारत 2022 के दौरान रेमिटेंसेस के तौर पे प्राप्त करता है। दूसरे नंबर पे रहा मेक्सिको 60 बिलियन डॉलर, वहीं चीन 51 बिलियन डॉलर। चीन के बाद चौथे नंबर पे फिलीपींस 38 बिलियन डॉलर, मिस्र 32 बिलियन डॉलर, पाकिस्तान 29 बिलियन डॉलर्स, फ्रांस 29 बिलियन डॉलर्स, बांग्लादेश 21 बिलियन डॉलर्स, नाइजीरिया 21 बिलियन डॉलर्स, एंड एट 10th इज वियतनाम विथ 19 बिलियन डॉलर्स। वियतनाम 10वें नंबर पे रहा 19 बिलियन डॉलर के साथ। चलिए आगे के टॉपिक को देखा जाए। सेवाएं यानी सर्विस सेक्टर में भारत का कैसा रहा वो जरा देखा जाए। 19-20 में हम 6.3% के रेट से ग्रो कर रहे थे। 19-20 में हमारा सर्विस सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा था। 20-21 आता है -7.8%, काफी बड़ा डाउनफॉल इसकी सारे सेक्टर्स में देखा आपने। एग्रीकल्चर को छोड़ के, एग्रीकल्चर अगर आपको याद हो तो 3 कुछ परसेंट वहां था। 21-22 में 8.4% के हिसाब से हम ग्रो किए और 22-23 9.1%। आपके लिए ये आखिरी इंपॉर्टेंट है। पिछले साल 8.4% और इस साल 9.1%। सर्विस सेक्टर बूम है ये 9.1% 22-23। तो अगर आपको ध्यान में हो तो ये सभी नंबर्स हमने पिछले भाग से लेकर, चाहे राजकोषीय घाटा हो, चाहे मुद्रास्फीति की बात हो, विदेशी मुद्रा भंडार हो, जीडीपी वृद्धि हो, सेवाएं हो जो अभी भी हमने किया, कृषि संबंधी गतिविधियां हो या औद्योगिक वृद्धि दर हो, ये सब हमने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 2 में ये नंबर्स जो अधिकांश एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो सब हमने यहाँ कवर कर लिया है। चलिए हमारा काम है आगे बढ़ते रहना। हम आगे बढ़ेंगे, हम अपने अगले टॉपिक की ओर। हमारा अगला टॉपिक है जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण भविष्य की तैयारी। आर्थिक सर्वेक्षण का ये एक पन्ना हिस्सा रहा। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि इस टॉपिक के अंतर्गत सरकार का क्या एम है, जलवायु परिवर्तन जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो गवर्नमेंट की भविष्य की तैयारी है वो किस प्रकार है, तो आइए उन टॉपिक्स को संक्षेप में हम फटाफट समझ ले कि अगर क्वेश्चन बन जाता है कि जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के ऊपर भारत सरकार ने इस वर्ष किन तैयारियों को महत्व दिया है, तो सबसे पहले उन्होंने तय किया है कि हम स्थापित करेंगे विद्युत क्षमता में गैर जीवाश्म संबंधी जो स्रोतों का में हिस्सेदारी जो है वो बढ़ाएंगे। अब गैर जीवाश्म होता है चाहे सोलर सेल्स का इस्तेमाल हो, विंड एनर्जी का इस्तेमाल हो, इन सबों में हम बढ़ावा करेंगे। तो ये सरकार का एक भविष्य का एम है, बिल्कुल पता होना चाहिए। हमारा प्रयास रहेगा कि राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, भाई साहब 1 मार्क्स क्वेश्चन या फिर लॉन्ग क्वेश्चन भी इससे गारंटी है कि राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के द्वारा 2030 तक न्यूनतम 5 MMT यानी मिलियन मेट्रिक टन प्रति वर्ष की उत्पादन क्षमता हम गेन कर ले। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत हम हाइड्रोजन प्रोडक्शन में 2030 तक 2030 तक 5 MMT 5 मिलियन मेट्रिक टन प्रति वर्ष की क्षमता हम प्राप्त करना चाहते हैं। सॉवरिन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क जारी किया जाएगा जिससे कि आप ग्रीन एनर्जीज
में इन्वेस्ट कर सके। जो सरकार जो बॉन्ड लाएगी वो ग्रीन एनर्जी के ऊपर हाल ही में बात भी चल रहा है कि ग्रीन बॉन्ड लाया जाएगा। तो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क के ऊपर सरकार काम करने वाली है। तो ये कुछ मुख्य बातें हैं। बिल्कुल रट्टा मार लो भाई साहब, कब क्वेश्चन बन जाए इस पे कोई सवाल नहीं कि इस पे क्वेश्चन नहीं बनेगा। आज बने कल बने, बनेगा। नेक्स्ट है कृषि एवं खाद्य संबंधन, खाद्य सुरक्षा से पोषण सुरक्षा तक। सरकार का एक नया एम है कृषि एवं खाद्य प्रबंधन। बिल्कुल सेंटेंस वाइज आप इसको याद कर ले क्या लिखा गया है। कृषि एवं खाद्य संबंधन, खाद्य सुरक्षा से पोषण सुरक्षा तक। देखिए क्या टॉपिक है इस बार कृषि में, खाद्य सुरक्षा से पोषण सुरक्षा तक। सिर्फ खाना ही नहीं आपको देना है, उसका जो न्यूट्रिएंट है वो भी हमें मिले। तो खाद्य सुरक्षा से पोषण सुरक्षा तक। आइए इसके अंतर्गत सरकार क्या एम करती है वो देख लेते हैं। 2018 से किसानों को सभी जरूरी फसलों के उत्पादन लागत का कम से कम 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य। एक बार फिर से आर्थिक सर्वेक्षण में ये ऐसा एम है कि भाई सरकार जो है वो 1.5 टाइम्स जो किसानों का जो इन्वेस्टमेंट है उसका 1.5 टाइम्स उनको रिटर्न जरूर मिले। कृषि क्षेत्र के संस्थागत ऋण में निरंतर वृद्धि। संस्थागत यानी ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे जो कृषि में मिलता है लोन, सरकार का प्रयास है कि ये लोन लगातार बढ़ता रहे, यानी इजीली और अफोर्डेबल तरीके से हमारे किसानों को लोन मिलता रहे। वर्ष 2021-22 के दौरान भारत में 315.7 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन किया गया। 21-22 में हमने पीछे खाद्यान्न उत्पादन वाले में देखा था कि, और वहां हमने ये भी जाना कि 21-22 में भारत ने 315.7 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन किया है। ये एक डेटा है और ये भी डेटा में ही माना जाएगा कि सरकार इस आइडिया को अचीव कर रही है कि हम भाई अपने किसानों को उनके लागत मूल्य से 1.5 गुना उनकी कीमत दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं, ये तय करना किसानों का काम है। आप अगर जुड़े हैं तो आप बताइए। पीएम किसान के अंतर्गत 11.3 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता मिली है, ऐसा सरकार हमें बता रही है। एआईएफ के अंतर्गत फसल कटाई के बाद समर्थन परियोजना और सामुदायिक खेती के लिए 13,681 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता सरकार दे चुकी है। ठीक है, तो ये एक नंबर है कि एआईएफ के अंतर्गत। अब सवाल ये उठता है कि एआईएफ क्या है? तो एआईएफ है एग्रीकल्चरल इन्वेस्टमेंट फंड। एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट फंड के अंतर्गत सरकार जो कटाई के बाद है वो 13,681 करोड़ रुपए समर्थन परियोजना के तौर पे फसल कटाई के लिए किसानों को दिया गया है। राष्ट्रीय कृषि विपणन योजना ई नाम के अंतर्गत 1.74 करोड़ किसान, 1.74 करोड़ किसानों और 2.39 लाख व्यापारियों को इसमें शामिल किया गया है। ई नाम प्रोजेक्ट के अंतर्गत 1.75 करोड़ फार्मर्स और 2.39 लाख जो बिजनेस पर्सन है, जो लोग करते हैं, व्यापार करते हैं किसी भी तरह का, उनको ई नाम पोर्टल के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो ये टर्म है कृषि एवं खाद्य प्रबंधन, खाद्य सुरक्षा से पोषण सुरक्षा तक। ये कुछ कदम है जो सरकार के द्वारा लिए गए हैं। इनसे क्वेश्चन बिल्कुल बनाया जा सकता है, ये टर्म आप याद रख लीजिए। ये है हमारा पार्ट 2। हम पार्ट 3 इकोनॉमिक सर्वे के साथ आपके साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और पढ़ते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।